फिश के अंदर पानी नहीं होगा। ये देखिए ऐसा ऐसा आपने इसको प्रेस करना है ऐसे। ये फिश हमारी अच्छी तरह फ्राई भी हो चुकी है, अंदर तक पक चुकी है। ये देखिए इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हमने बनानी है बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खान बाबा, जो लाहौर का मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ये फ़िश बनाई जाती है और मैं कल अपने भाई को एयरपोर्ट से लेने गया था, तो वहाँ से उनसे खाना खाया था, फ़िश भी खाई थी। तो उनसे मैंने ये थोड़ी सी ट्रिक ली है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो आज हम रोहू जो है वो फ्राई करेंगे। 3 किलो मैंने रोहू लिया है। तो इनको ना किस तरीके बनाना है, इसका मसाला किस तरीके बनाना है, इसको साफ़ किस तरीके करना है, वो सब जो तरीका है ना खान बाबा का, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो इसके लिए 3 किलो मैंने फ़िश ले ली है। ये देखिए इस तरह इसके पीस बनवा लिए हैं। वो कस्टमर की चॉइस पे पीस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक फ़िश के 4 से 5 पीस करवाते हैं, 2 करवाते हैं, या इस तरह छोटे छोटे पीस भी बनवा लेते हैं। तो मैंने ये छोटे पीस करवा लिए। ये देखिए 2 इंच का पीस है। ये देखकर तो इसको ना वो अजवाइन और नमक लगा कर देते हैं। तो इसको हमने साफ़ करना है। इसका जो फ्लेवर है ना अजवाइन और नमक का, वो सारा निकालना है। और ये जो पर्दा है इसका ब्लैक, ये रोहू जो है ना, इसकी ये निशानी होती है कि इसका जो अंदर वाला ये पार्ट होता है ना, ये ब्लैक होता है। इसको आपने इस तरीके साफ़ करना, उतारना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना आधा कप सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से ना फ़िश आपकी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे ताकि तमाम पीस के ऊपर ना ये सिरका अप्लाई हो जाए। ये बहुत ही फ़िश मज़ेदार टेस्टी बनती है। तो मैंने जब फ़िश खाई थी ना, तो उनसे मैं पूछा था कि मैंने ये जो आप फ़िश बनाते हैं इसका थोड़ा सा तरीका मुझे बता दें। तो एक शेफ़ मुझे मिला, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया जो मैं आज आपके साथ उनका सीक्रेट जो तरीका है वो शेयर कर रहा हूँ। चले अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ढेर सारा पानी डाल देंगे ताकि जो फ़िश है ना इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। चले इसको ना हम इसी तरह पानी के अंदर डिप करके रखेंगे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट। उतनी देर में हम क्या करेंगे, इसका जो सीक्रेट मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इस फ़िश के लिए ना कुछ मसाले जो हैं वो हमने रोस्ट करने हैं, ड्राई रोस्ट। तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके अंदर ना हम 2 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया शामिल कर देंगे साबुत, और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, आधा टीस्पून अजवाइन है। तो इनको ना हमने लो आंच पे तकरीबन 2 मिनट तक रोस्ट करना है। हम गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट ये जो मसाले हैं ना फ़िश के अंदर डाल देते हैं या पाउडर डाल देते हैं। तो इस तरह नहीं करना होता। इन मसालों के अंदर नमी आ जाती है, तो इनको जब आप रोस्ट करेंगे ना, तो इनसे ना जो इसकी खुशबू है वो इंशाल्लाह 1000 गुना बढ़ जाएगी। इधर मसालों को ना हम इसी तरह घुमाते हुए 2 मिनट तक रोस्ट करना लो आंच पे, ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, इन मसालों को ना मैंने 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। इनको आपने जलाना नहीं है, सिर्फ आपने इनकी नमी ख़त्म करनी है। फ्लेम को आपने लो रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन मसालों को ना ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इनको हमने दरदरा सा पीस लेना है, पाउडर नहीं बनाना इसका। तो चलें जी, माशाल्लाह जी जो मसाला है ना वो मैंने दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए अब हम ना इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक पहले भी लगा हुआ है फ़िश को, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना लाल मिर्च और नमक
एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ज़बरदस्त जो मसाला हमारा फ़िश का वो बनकर रेडी हो चुका है, ये देखें। तो दूसरी तरफ ना फ़िश को मैंने अच्छी तरह 10-15 मिनट डिप करने के बाद धो लिया। ये देखें फ़िश हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। ये देखें, ये जो यहाँ पर पर्दा होता है ना ब्लैक कलर का, ये आपने ज़रूर उतारना है। और यहाँ से गूदा होता है इस जगह पे, ये आपने अच्छी तरह निकालना है। इस जगह पे होता है, इसका ना आपको जो टेस्ट आता है ना, ख़राब स्मेल आती है, वो इसी चीज़ की होती है। और आगे जाके जो इसका जो पानी कच्चा वो किस तरीके निकालना है, उसको पकाना है, वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। तो ये जो मसाला है ना, ये सारा हम फ़िश के अंदर डाल देंगे। चलिए, ये मेरे पास 5 से 6 जवे लहसुन के थे, उसको मैंने कूट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल लिया, ये डाल देंगे। अच्छा, जो होटलों वाले होते हैं ना, वो इसके अंदर बड़ी बड़ी बोतलों के अंदर ना लहसुन को कूट के डाल देते हैं छिलकों समेत, और उसके अंदर पानी डाल के रख लेते हैं। जितना उसमें लगाना होता है वो उतना पानी डाल लेते हैं। तो इसके अंदर ना हम 2 लेमन का ना जूस शामिल कर देंगे, फ्रेश लेमन लेकर। आपने एक बार बना ली ना ये फ़िश, तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ये जो बीज है ना लेमन के, ये भी आपने निकाल लेने हैं। चलें, जल्दी से बीज निकाल लेते हैं। तो चलें जी, लेमन के जो बीज है ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम ना इसको अच्छी तरह इस तरीके मिक्स कर लेंगे। मिसाले को अच्छी तरह मिक्स करके लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको ना कम से कम आधा घंटा हम इसी तरह मसाले लगा के रख देंगे, ताकि जो जो मसालों का अरोमा है ना वो अच्छी तरह फ़िश के अंदर आ जाए। फिर हम इसके अंदर मैदा और बेसन शामिल करेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो इधर फ़िश को मसाला लगा के रखे हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है। इसको हम साइड पे करते हैं। इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ना हम तकरीबन 6 टेबल स्पून इस तरीके भर के बेसन शामिल कर देंगे। ये मैंने पहले 6 टेबल स्पून मेजरमेंट करके रखे थे, आपको दिखाने के लिए मैंने इनको दोबारा नाप किया है। और 3 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। जो फ़िश है ना आपकी कभी भी खाली बेसन से क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसको क्रिस्पी करने के लिए ना आपको या तो चावलों का आटा इस्तेमाल करना पड़ेगा या मैदा शामिल करना पड़ेगा। अगर खाली बेसन से बनाएंगे तो ये 1 से 2 मिनट के बाद ना सारी जो फ़िश है वो नरम हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना फूड कलर शामिल करेंगे, येलो। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक गोलियाँ रेडी कर लेंगे। गोलियाँ किस तरह का होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सारा पानी आपने एक बार नहीं डाल देना, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह, इस तरह का नहीं, इसको आपने थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं कर देना, नहीं तो मसाला जो है ऊपर से उतर जाएगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये सारा जो मसाला है ना कोटिंग, ये सारी फ़िश के अंदर डाल दें। चलें, अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लाइट चली गई है, तो इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि ये जो कोटिंग हमने डाली है हर पीस के ऊपर ना अच्छी तरह लग जाए। ये इस तरीके, इस तरह एक घोड़िया बनाकर बेसन और मैदे का डालेंगे ना, तो हर पीस के ऊपर अच्छी तरह ये कोट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने इसको मैरिनेट नहीं करना, फ़ौरन से हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इतनी कोटिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, चेक करें। ज़्यादा बेसन या मैदा डाल देंगे फिर भी ये फ़िश जो है नरम हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं रहेगी। अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं।
तो इधर फिश को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। फ्लेम को हाई रखेंगे और इसके अंदर ना हम ये फिश डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, जितने कढ़ाई के अंदर पीस आ जाएंगे ना उतने में डाल दूंगा। चलिए, इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब 1 मिनट हम इनको फ्राई कर लेंगे तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करके ना फ्लेम को लो कर देंगे। तो इधर फिश को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है एक साइड से। अब हम क्या करेंगे, फिश की जो साइड है ना उसको चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है फिश के ऊपर। ये देखिए ठंडे ऑयल के अंदर फिश को आपने नहीं डालना, नहीं तो सारा जो फिश है भुर जाएगी, ऊपर वाली जो कोटिंग है वो भी उतर जाएगी। चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। ज़्यादा लो भी नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा तेज़ रखना है आपने। चलें, इसको आपने 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट में इसको एक बार फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो इधर फिश को ना फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट मैंने पहले इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, फिर मैंने 3 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया है। अब हमने फिर इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको ना इस तरीके प्रेस करेंगे। ये देखो, फिश के अंदर कच्चा जितना भी पानी होगा ना वो यहीं पे निकल कर पक जाएगा। फिश के अंदर पानी नहीं होगा। ये देखो, ऐसा ऐसा आपने इसको प्रेस करना है ऐसे। ये देखो, अच्छा, इधर फिश को ना फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन टोटल जो है वो 7 मिनट हो चुके हैं। फिश हमारी अच्छी तरह फ्राई भी हो चुकी है, अंदर तक पक चुकी है और इसके अंदर जितना भी पानी था ना वो भी खुश्क हो चुका है। इसका कलर भी जितना हमें चाहिए था उतना गोल्डन हो चुका है। ये देखो, तो ये सारी हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। तो जो बाकी बच चुकी है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फ़िश की रेसिपी को आपको मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह। चले, बाकी भी हम डाल देते हैं। फ्लेम को 1 मिनट तक हाई रखेंगे। बिस्मिल्लाह, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। अंदर से भी मैं आपको चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन चुकी है। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। लाहौर की फेमस खान बाबा होटल की फ़िश फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।